नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज हम एक ऐसे व्रत पे चर्चा करेंगे जिसको अधिकतर लोग करते हैं और सभी लोग इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं कि एकादशी व्रत करने से क्या क्या फायदे होते हैं। मित्रों, एकादशी व्रत हमारे जीवन में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका में निभाता है और एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति के हर मनोरथ पूर्ण होते हैं। खास करके भगवान विष्णु की कृपा उस व्यक्ति पे बना रहता है जो एकादशी का व्रत करता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत करने वाले के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं और तमाम प्रकार के लाभ के बारे में लिखा गया है, बताया भी गया है कि एकादशी व्रत करने वालों को क्या क्या लाभ प्राप्त होती हैं, एकादशी व्रत करने से क्या क्या फायदे इत्यादि होती हैं। इसके बारे में शास्त्रों में तमाम प्रकार की चीज़ें दी गई हैं। परंतु मित्रों, आज हम इस एकादशी व्रत को लेकर एक विशेष बात आपको बताने वाले हैं जो बड़े ही कम लोगों को इसके विषय में जानकारी है। मित्रों, एकादशी व्रत करने से हमारे जीवन में वह चीज़ की प्राप्ति होती है जो ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके प्राप्त नहीं कर पाते थे। यानी हजारों वर्ष लग जाता था इस चीज़ को प्राप्त करने में, जो हम मात्र एकादशी व्रत को यदि श्रद्धापूर्वक प्रेम से और नियमानुसार करते हैं तो उस चीज़ की प्राप्ति होती है। क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत का एक नाम और भी है? वह है मनोनिग्रह। अर्थात इसका सीधा अर्थ यह है मन को बस में करना। यानी एकादशी व्रत से हमारा मन हमारे बस में रहता है। और आप यह तो जानते हैं कि जीवन में जो भी पुण्य होता है या पाप होता है वह इंद्रियों के द्वारा ही होता है और सबको संचालित करता है मन। और जब मन हमारे वश में होगा तो हम किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य से बचेंगे और हमारा जो भी कार्य होगा वह सफल होगा, क्योंकि मनोनिग्रह से संबंधित हम व्रत को धारण करेंगे। तो मित्रों, यह व्रत करने से हमारा मन मस्तिष्क हमारे बस में रहता है और इंद्रियां हमारे अनुकूल कार्य करती हैं। मित्रों, आपके मन में एक प्रश्न और भी उठ रहा होगा कि इस व्रत को करने से मन हमारे वश में कैसे होता है। तो वह चीज़ हम आपको बताते हैं प्रैक्टिकल रूप से। मित्रों, हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि एकादशी व्रत को करने से हमारा मन हमारे कंट्रोल में कैसे होता है। तो मित्रों, इसके लिए थोड़ा आपको ज्योतिष की तरफ जाना होगा। ज्योतिष में एक ग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और चंद्रमा मन का कारक है। यानी चंद्रमा के अनुसार हमारा मन चंचल होता है या स्थिर रहता है। जिस प्रकार के चंद्रमा की स्थिति हो उसी प्रकार का हमारा मन संचालित होता है। तो मित्रों, चंद्रमा की स्थिति एकादशी के दिन जो होती है वह क्षितिज के 11वीं कक्षा में होती है, और इस समय यदि मनोनिग्रह के संबंधित किसी भी प्रकार का व्रत किया जाए तो वह ज़्यादा फलीभूत होता है और सफल पूर्ण होता है। यही कारण है मित्रों कि ऋषि मुनि, वैसे तो हर व्रत का कोई ना कोई अपना एक प्रभाव है, एक मतलब है, और किसी न किसी व्रत का कोई ना कोई शुभ फल हमें प्राप्त होता है। परंतु एकादशी व्रत को निर्धारित करने के पीछे हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे शास्त्रों का उद्देश्य यही रहा है कि एकादशी के दिन जो चंद्रमा का क्षितिज के 11वीं कक्षा में स्थिति जो होती है वह हमारे मन के लिए और हमारी साधना के लिए बेहद ही लाभकारी है। इसी कारण यह दिन सुनिश्चित हुआ है, खास करके भगवान विष्णु के भक्तों के लिए, और जो भी इस व्रत को करे उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि यह व्रत करके हम वह चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं होती हैं। मित्रों, एक चीज़ और है कि एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। इसके पीछे शास्त्रों में तमाम प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं कि यदि हम चावल को ग्रहण करते हैं तो दोष लगता है। कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि यदि चावल को हम ग्रहण करते हैं तो चावल उस दिन एकादशी के दिन कीड़े के समान हो जाता है, चावल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। शास्त्रों से ही एक चीज़ और हम आपको बताएंगे जो ज़्यादातर लोगों को इसके विषय में मालूम नहीं है। मित्रों, आप जानते हैं कि जब चावल की खेती होती है तो सर्वाधिक जल की आवश्यकता पड़ती है।
यानी धान की खेती में जल की आवश्यकता पड़ती है और धान से चावल होता है। और आप ये भी बात जानते हैं कि चावल ज़्यादा जल तत्वों से संबंध रखता है। तो यदि एकादशी के दिन हम चावल खाते हैं और मन का कारक जो ग्रह है वह चंद्रमा है और चंद्रमा भी जल का कारक ग्रह है, तो यदि हम एकादशी के दिन चावल खाते हैं तो चंद्र किरणें जो है वह हमारे अंदर जो जलीय अंश हैं उसको तरंगित करती हैं और इससे क्या होता है कि हमारा साधना जो है वह भंग हो जाता है। जो हमारा उद्देश्य है उससे हम भटक जाते हैं, क्योंकि हमारा मन चंचल होने लगता है, स्थिर नहीं हो पाता। एक तो चंद्रमा खुद चंचल ग्रह है और वह जलीय तत्व से संबंध रखता है, और दूसरी बात हम वह चीज़ का सेवन किए हैं जो जल तत्व विशेष है। तो इससे चंद्र किरणें जब उसको तरंगित करती हैं तो हमारा मन भटकने लगता है और हमारा साधना भंग होने लगता है। तो यह हमारे लिए बेहद ही लाभकारी है कि हम एकादशी व्रत को करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी प्रकार का ऐसी चीज़ों का सेवन न करें जिसमें जल तत्व विशेष हो, क्योंकि यदि हम इस प्रकार की गलती करते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा, हम पूजा पाठ या अपनी साधना करने में विफल रहेंगे। तो यदि इस व्रत को हम श्रद्धा, प्रेम और नियमापूर्वक करते हैं तो हम वह सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जिस चीज़ की हमारे जीवन में आवश्यकता है, और भगवत कृपा तो विशेष रूप से हम इस व्रत को करके प्राप्त कर ही सकते हैं। मित्रों, इसके विषय में यदि आपको और भी कुछ विशेष जानकारियां चाहिए तो आप कमेंट में अपना प्रश्न अवश्य रखें। हम प्रयास करेंगे कि आपकी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकें। तब तक के लिए जय माता दी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कोई और मुख्य विषय को लेकर। तब तक के लिए जय।